आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हम सभी को प्रभावित कर रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रभावित करेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जलवायु परिवर्तन की। क्या आपने कभी सोचा है कि बढ़ती गर्मी, बेमौसम बारिश और बदलते मौसम के पैटर्न सिर्फ संयोग नहीं है? ये सब जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। तो चलिए आज विस्तार से समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और ये नुकसान किसको होगा। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की। ग्लेशियर और बर्फ का पिघलना। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के मुख्य स्रोत हैं। जब ये पूरी तरह पिघल जाएंगे तो करोड़ों लोगों को पीने के पानी की किल्लत होगी। समुद्र का बढ़ता जल स्तर। ध्रुवीय बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे तटीय शहर खतरे में हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो कई द्वीप और तटीय इलाके पानी में डूब जाएंगे। मौसम में बदलाव। गर्मी पहले से ज्यादा गर्म, सर्दी कम ठंडी और बारिश का असमान वितरण, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, ये सब जलवायु परिवर्तन के ही परिणाम है। जंगलों में आग। ऑस्ट्रेलिया, अमेज़न और कैलिफोर्निया में हर साल भयंकर जंगल की आग लगती है। बढ़ता तापमान इसका मुख्य कारण है। इससे लाखों जानवर मर जाते हैं और हजारों हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सीधा असर हम मनुष्यों पर कैसे पड़ेगा। स्वास्थ्य पर प्रभाव। बढ़ती गर्मी से हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। खासकर गरीब मजदूर जो धूप में काम करते हैं, उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां नए इलाकों में फैल रही हैं क्योंकि मच्छर अब उन इलाकों में भी जीवित रह सकते हैं जहां पहले नहीं रह पाते थे। खाद्य सुरक्षा का खतरा। बेमौसम बारिश और सूखे से फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। गेहूं, धान, दालें सभी की पैदावार घट रही है। इससे खाने की कीमतें बढ़ेंगी और गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। पानी की किल्लत। पहले से ही कई शहरों में पानी का संकट है। चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, हर जगह भूजल स्तर गिर रहा है। जलवायु परिवर्तन से ये समस्या और बढ़ेगी। आने वाले समय में पानी के लिए दंगे हो सकते हैं। आर्थिक नुकसान। बाढ़, तूफान और सूखे से हर साल अरबों रुपए का नुकसान होता है। घर टूटते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं, बुनियादी ढांचा नष्ट होता है। ये सब देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। विस्थापन। जब तटीय इलाके डूबेंगे, जब गांव सूखे की चपेट में आएंगे तो लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये जलवायु शरणार्थी बनेंगे। कहां जाएंगे ये लोग? शहरों में? वहां भी तो जगह नहीं है। अब बात करते हैं जानवरों और प्रकृति की। जानवरों का विलुप्त होना। ध्रुवीय भालू को बर्फ चाहिए, लेकिन बर्फ पिघल रही है। समुद्री कछुए तापमान के अनुसार अंडे देते हैं, लेकिन तापमान बदल रहा है। हजारों प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। एक बार विलुप्त हुई तो वापस नहीं आएंगी। कोरल रीफ का नष्ट होना। समुद्र गर्म हो रहा है और अम्लीय भी। इससे कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टानें मर रही हैं। ये समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। लाखों मछलियां इन पर निर्भर हैं। जंगलों का सिकुड़ना। तापमान बढ़ने से कई पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। अमेज़न जैसे जंगल सूख रहे हैं। जंगल ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। कम जंगल मतलब और ज्यादा जलवायु परिवर्तन। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? गरीब देश और गरीब लोग। जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा अन्याय यही है कि जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अमीर देशों ने सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया, लेकिन गरीब देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, छोटे द्वीप देश, ये सब सबसे ज्यादा खतरे में हैं। भारत में भी गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जिनके पास एसी नहीं है वो गर्मी में कैसे बचेंगे? जिनके पास पक्का मकान नहीं है वो बाढ़ में कैसे बचेंगे? जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, ये सब सबसे कमजोर हैं। किसान, फसल बर्बाद, कर्ज का बोझ, आत्महत्या। किसानों की स्थिति पहले से ही गंभीर है और जलवायु परिवर्तन से ये और बदतर होगी। बच्चे और आने वाली पीढ़ियां। सबसे ज्यादा नुकसान उनको होगा जो अभी बच्चे हैं या अभी पैदा नहीं हुए हैं। वो एक ऐसी दुनिया में बड़े होंगे जहां पानी के लिए लड़ाई होगी, खाना महंगा होगा और प्रकृति लगभग नष्ट हो चुकी होगी। तटीय इलाकों के लोग। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गोवा, केरल के तटीय इलाके, ये सब खतरे में है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर इन्हें निगल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? जवाब है हां, जरूर। व्यक्तिगत स्तर पर बिजली बचाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पेड़ लगाएं, मांस खाना बंद करें, जनसंख्या में कमी करें। ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सरकार से मांग करें,
सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करें। कोयले से चलने वाले बिजली घरों को बंद करना, जंगलों की रक्षा करना, प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। जागरूकता फैलाएं, अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों को बताएं, सोशल मीडिया पर शेयर करें। जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे, उतनी जल्दी बदलाव आएगा। जलवायु परिवर्तन कोई दूर का खतरा नहीं है, ये यहीं है, अभी है। हर साल बाढ़, हर गर्मी में नया तापमान रिकॉर्ड, हर सर्दी में कम बर्फबारी, ये सब इसी के संकेत हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उनको होगा जो सबसे कमजोर हैं, गरीब, किसान, बच्चे और आने वाली पीढ़ियां। लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम इस खतरे को कम कर सकते हैं। याद रखिए, हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है, इसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। आज से ही शुरुआत करें, हर छोटा कदम मायने रखता है।